दोस्तों बहुत सारे बैंक अकाउंट हैं जो कि बंद होने वाले हैं। अब क्यों बंद होने वाले हैं? क्योंकि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब बैंक के जरिए साइबर क्राइम किस प्रकार से हो रहा है और कौन कौन से ऐसे अकाउंट हैं जो कि बंद होने वाला है। अगर आपके पास भी 2-3 अकाउंट्स है या एक भी अकाउंट्स है तो आपको ये वीडियो देखना एकदम नेसेसरी है, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अकाउंट में कौन कौन से नियम 2024 के तहत आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर उस नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका भी अकाउंट बंद होगा। और अभी फ़िलहाल में कौन कौन सा अकाउंट बंद होने वाला है ताकि साइबर क्राइम रुक जाए, सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आखिर जो अकाउंट है क्यों बंद हो रहा है। क्यों? ये आरबीआई का निर्देश है, बहुत सारे अकाउंट है उसको बंद करना है। तो ये बंद क्यों हो रहा है ये समझिए। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं कि मल्टीपल अकाउंट्स खुलवा करके छोड़ दिए हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है कहीं काम करने गया बाहर किसी कंपनी में, और वहाँ पे कंपनी वाला ने क्या किया कि कैनरा में, एचडीएफसी में या बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई एक बैंक में खाता खुलवा दिया। जब तक वहाँ पे आप रहे, जब तक उस कंपनी में काम किए, तब तक उस खाता का यूज किए आप। जब वहाँ से आप घर पे चले आए तो उस खाता का बिल्कुल आप यूज ही नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ दिए हैं। 3 साल 4 साल तक ऐसा आपका अकाउंट पड़ा हुआ है, उसका यूज नहीं कर रहे हैं। तो जो साइबर क्राइम वाले होते हैं ये देखते हैं कि कौन सा अकाउंट है जो कि बंद पड़ा है बहुत दिनों से, उसमें लेन देन नहीं किया जा रहा है। वो क्या करते हैं, कुछ पैसे दे करके जो बैंक के एम्प्लॉय होते हैं उनको अपने में सम्मिलित कर लेते हैं और सम्मिलित करके मिल करके फ्रॉड करते हैं। वो जो खाता है उस खाता का मिसयूज करते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे किसी के पास फ्रॉड कॉल आता है तो कहते हैं क्या है कि ऐसे करिए, इस अकाउंट में पैसे जाएगा या इस प्रकार से आपको कुछ मिलने वाला है, मतलब तरह तरह का प्रलोभन देते हैं और अपने अकाउंट में पैसा मांगा लेते हैं। तो वो अपने अकाउंट में नहीं पैसा मांगाते हैं बल्कि वही अकाउंट में पैसा मंगाते हैं जो अकाउंट बहुत दिन से पड़ा हुआ है, उसमें यूज ही नहीं हो रहा है। जैसे कि हाल ही में बताए हैं कि 4 साल से आपका खाता पड़ा है, उसमें 1 भी रुपया का लेन देन नहीं किए हैं, नहीं केवाईसी कराए हैं, उसी खाता का यूज वो लोग कर लेते हैं। और जब खाता में उसमें पैसा मंगा लेते हैं, पैसा मंगाने के बाद से वो क्या करते हैं, बैंक मैनेजर से मिल करके या नेट बैंकिंग से या किसी भी प्रकार से उस पैसा को ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। अब देखिए पैसा तो ट्रांसफ़र करा लेते हैं, लेकिन जिसका पैसा कटा है वो क्या करता है, बैंक अकाउंट दे करके लगता है ढूंढने ये व्यक्ति कहाँ का है। तो पता लगता है कि फ्रॉड करने वाला कोई और है और खाता कोई शरीफ आदमी का है। तो इस प्रकार से जो शरीफ आदमी रहता है वो फंस जाता है और जो चोरी करके चला गया वो बच जाता है। इसीलिए इस खाता को जो है ना पहले फ्रीज कर दिया जाता था, अब फ्रीज नहीं किया जा रहा है, अब डायरेक्टली बंद किया जाएगा। अब किस प्रकार से बंद किया जाएगा, लगभग बहुत सारा ऐसे अकाउंट है जो लोग खुलवा लेते हैं, मल्टीपल अकाउंट खुलवाने के बाद से उसको यूज नहीं करते हैं। अब उस खाता को अगर चलाना हो आपको, आरबीआई ये कह रही है कि आपको 2024 में केवाईसी कराना है तो कराना है। अगर केवाईसी नहीं कराते हैं तो उस अकाउंट को बिल्कुल फ्रीज कर दिया जाएगा। केवाईसी करा लेते हैं, उस अकाउंट को यूज कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। लेकिन आप आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार से आप उसको केवाईसी भी नहीं कराते हैं, छोड़ देते हैं, उस अकाउंट से फ्रॉड ना हो पाए, आरबीआई उसको फ्रीज करेगी। और फ्रीज करने के बाद से अगर आपका अकाउंट 10 साल तक यूज नहीं किया जाए तो इस अकाउंट को परमानेंटली बंद कर दिया जाता है। अब एक और बात सुन लीजिए, कोई ऐसा अकाउंट नहीं रहता है जिस अकाउंट में पैसे ना हो, जीरो बैलेंस कोई अकाउंट नहीं रहता है। 1 रुपया रहे, 5 रुपया रहे या 50 रुपया रहे या 500 रुपया रहे, 500 रुपया तो लोग जल्दी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन 10, 20, 50 इस प्रकार से हर अकाउंट में रहता है। इस प्रकार से अगर 1 करोड़ अकाउंट वैसे पड़ा रहे तो 1 करोड़ 1-1 रुपया का जोड़ा जाए तो 1 करोड़ हो गया। अगर 50-50 रुपया के हिसाब से जोड़ा जाए तो 50 करोड़ रुपया हो गया। कि आरबीआई कह रही है कि ये जो पैसा अकाउंट में पड़ा है उसका यूज तो कोई नहीं कर रहा है, अकाउंट में पड़ा है। कभी कभी बैंक वाले क्या करते हैं, उस पैसा को अकाउंट जब क्लोज करते हैं ना
उस पैसा को खुद यूज कर लेते हैं, अपने कंपनी में यूज कर लेते हैं। आरबीआई ने जब इसका गुणा भागा बैठाया तो देखा कि इसमें अगर 1-1 रुपये के हिसाब से जोड़ा जाए तो बहुत करोड़ों रुपया हो गया। तो क्यों नहीं, अगर 10 साल से ज़्यादा का अगर किसी का अकाउंट हो जा रहा है तो इस अकाउंट को बंद कर दिया जाए, और बंद करने के बाद से उस पैसा को अपने पास ले लिया जाए। हाँ, अगर कुछ दिन के बाद अगर चाहते हैं 10 साल के बाद 11वां साल में उसी अकाउंट को हम फिर दोबारा से स्टार्ट कर लें, तो फिर से अकाउंट ओपनिंग करना पड़ेगा। करने के बाद से टोटल प्रोसेस नए तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो अगर 1 रुपये से लेकर के 50 रुपया जितने अकाउंट में आप पहले से रखे थे, इस पैसा को आरबीआई को देना पड़ेगा। उस पैसा को आरबीआई जरूर दे देगी आपको। लेकिन हमको नहीं लगता है कि 1 रुपया, 2 रुपया या 50 रुपया के लिए कोई आरबीआई में जाकर के कंप्लेन करेगा। ये आरबीआई के पास पैसा चला जाएगा, यानी सरकार के पास जो पैसा है वो चला जाएगा। जो केवाईसी नहीं हुआ है, जिस अकाउंट्स में लोग मेंटेन करके पैसा नहीं रखते हैं, वो सभी अकाउंट को फ्रीज किया जाएगा। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अकाउंट है और उस अकाउंट को क्या करते हैं कि तुरंत पैसा मंगाया, तुरंत ट्रांसफ़र किया, तुरंत पैसा मंगाया और तुरंत पैसा मंगाया और तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया। यानी पैसा तुरंत मंगा करके तुरंत ट्रांसफ़र कर देते हैं, करंट अकाउंट की तरह, सेविंग अकाउंट में भी। तो उस अकाउंट को भी फ्रीज किया जा सकता है, उस अकाउंट को भी बंद किया जा सकता है। तो कुछ ना कुछ मिनिमम बैलेंस जितना कंपनी का रूल रेगुलेशन है, बैंक का रूल रेगुलेशन है, उसी के हिसाब से आपको पैसा भी रखना है, तब जा कर के आपका अकाउंट जो है चालू रहेगा। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डिजिटल ज़माना हो गया है, डिजिटली सब चीज़ हो गया है, तो इसमें अकाउंट बंद करने की क्या ज़रूरत है। डिजिटली दुनिया हो गया है, मानते हैं, ऑनलाइन भुगतान हो रहा है, सरकार प्रमोट भी कर रही है कि आप ऑनलाइन भुगतान करिए, सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। लेकिन इसमें जो ठीक है, अगर सेफ सिक्योर रहिए तो कुछ सिक्योरिटी बनता है ना, कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, साइबर क्राइम के शिकार आप ना हो। तो इसलिए केवाईसी देना एकदम नेसेसरी है, केवाईसी कराना एकदम नेसेसरी है। प्लस में उस अकाउंट को परमानेंटली आप यूज करते हैं, अचानक अगर कोई दूसरा फ्रॉड कर लिया तो वो व्यक्ति पकड़ा सकता है, ताकि आप यूज कर रहे हैं कंटिन्यू उस अकाउंट को। इसीलिए इस नियम को लगाया गया है, और इससे सरकार का भी फायदा है और आपको भी फायदा है। जनरली लोग हैं जो कि अकाउंट यूज नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसका जो पैसा है, आपका पैसा जो है सरकार के पास चला जाएगा। तो ये पैसा का जो बर्बादी होता है वो नहीं हो पाएगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।